की शख्सियत में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको कि शायद परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, नसरुद्दीन शाह। नज़ीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो में आने के, जिसे कहा जाए, there are no words to describe it. Thank you so much. Thank you so much for coming. It's a pleasure to be here. नज़ीर भाई, मॉनसून वेडिंग एक ऐसी फिल्म जिसके बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे कहा जाए, हल्ला मच रहा है। आपके रोल के लिए भी बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा है कि नसीर भाई ने एक अच्छी ट्रेनिंग दी है यंगस्टर्स को। बहुत थिएटर आर्टिस्ट है, मीरा नायर का बैनर है, a whole and all film. So, what is the excitement behind it? The excitement behind it is कि मेरे लिए personally, after a very long time, it is a film which I feel very proud of और जिसको करते वक्त बहुत मज़ा आया और जिसको सराहा भी जा रहा है। तो what more could one ask for really? इसको बनाना एक बहुत ही खुशगवार एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। कुछ एक्टर्स इसमें ऐसे थे जो तजुर्बेकार थे काफ़ी, जैसे लिलेट दुबे और विजय राज वगैरह। कुछ ऐसे थे जिनकी दूसरी तीसरी फिल्म थी और कुछ ऐसे थे जिनकी पहली फिल्म थी और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कभी एक्टिंग की ही नहीं थी। तो इस टीम को बांधना एक साथ बहुत ज़रूरी था और मैं इस बात का क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मीरा ने मुझसे कहा कि इनके साथ कुछ एक्टिंग पर काम अगर किया जाए। सो I tried and it was good of them that they responded and basically उन सब के परफॉर्मेंसेस अच्छे इसलिए हैं कि वो सब अच्छे एक्टर्स हैं, इसलिए नहीं कि 4-5 दिन मैंने उनको कुछ ट्रेनिंग दी। 4-5 दिन में कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती किसी को। I feel very happy and proud about this film. नसीर भाई, आप फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े क्रिटिक्स माने जाते हैं पर बड़ी हैरानी की बात है कि आप एक फिल्म को काफी सराह रहे हैं, which is different from a film which is, I believe, if you are praising a film, it means something. So what is that point behind it? Because I think now naturally मेरा इस फिल्म की तारीफ करना इंटरप्रेट इस तरह किया जाएगा कि अपनी फिल्म को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं है। It's a film which I am proud of and a film which I think is very good. Among the हिंदी फिल्में जितनी मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में, उनमें बहुत अच्छी फिल्मों में मैं इसको शामिल कर सकता हूँ। Along with films like Monsoon and Sparsh, or even I would go so far as to compare it with the old Gurudutt films. It has a soul, it has great compassion, and it has great craft, and it is a wonderful story. It makes you laugh, it makes you cry, it carries you with it all the way. I have seldom been so happy with any of my films. 70s 80s में कुछ ऐसी फिल्में थीं जैसे मंथन या मासूम या पार जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस वक्त फिल्म को प्रमोट करने का इतना दौरा नहीं था। There was no television and there was no media devouring everything we say. आपने करीबन हर तरह का रोल किया है, हंसी मजाक से लेके विलेन से लेके जिसे भी कहा जाए, मतलब एक हीरो भी रहे हैं, जो भी कहा जाए। इस रोल को आप कहाँ प्लेस करेंगे आप? मैंने अपने किसी भी रोल को कभी भी इस तरह कैटेगराइज करने की कोशिश नहीं की। ये तो सच बात है जो आप कह रहे हैं कि कमर्शियल फिल्म्स के दुनिया में जितने रोल्स हो सकते हैं वो सब मैंने कर लिए हैं और इसीलिए शायद कमर्शियल फिल्म से मेरा दिल भर गया है, क्योंकि अब कोई रोल ऐसा बचा नहीं है जो मैंने किया ना हो, और वही रोल्स बार बार ऑफर होते हैं जिनको करने में कुछ मज़ा आता नहीं है ना। उन कहानियों में कुछ दम होता है। मुझे तो अक्सर हैरत होती है एक किसी प्रपोज्ड फिल्म की कहानी सुनकर कि ये मतलब ये पढ़े लिखे और ये बालिग अडल्ट लोग हैं जो ये कहानी बता रहे हैं। आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ, it shocks me so much still to hear some of the scripts which people come up with. So here was a film which seemed right in every way. It was not the appeal of doing this particular part, क्योंकि इस तरह के रोल्स मैंने किए हैं of an ordinary man.
थिएटर से आपका जुड़ाव, आई मस्ट से प्यार, योर फर्स्ट लव, इश्क, राइट। तो उसको आप फिल्म के कंपैरिजन में कहाँ रखते हैं, और अगर ऑप्शन दी जाए तो व्हिच इज योर फर्स्ट चॉइस, फिल्म और थिएटर? अगर ऑप्शन दी जाए तो बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए इन दोनों में से चुनाव करना। अगर कोई मुझे बंदूक की नाल मेरी तरफ करके मुझसे कहे कि चॉइस करो, तो शायद मैं कर पाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल चॉइस होगी, बिकॉज आई लव बोथ। आई लव फिल्म्स एंड आई लव द थिएटर। आई लव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फिल्म्स एंड आई लव द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ प्ले। तो ये मुझे उम्मीद है कि दोनों ही मैं हमेशा करता रहूंगा। आजकल आप फिल्म्स जो हमारी बन रही हैं उसमें पीपल ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हैं, rather than doing theater, going through the theater and then coming on to the films. उनके लिए क्या सजेशंस हैं कि वो थिएटर करके आए, उनका बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो थिएटर का बैकग्राउंड लाजमी है, मैं समझता हूँ। हालांकि ऐसे भी बहुत एक्टर्स आए हैं फिल्मों में जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिन्होंने थिएटर कभी नहीं किया है। थिएटर करना एक एबिलिटी है। थिएटर में एक्टिंग करना मेरे ख्याल से इट्स मोर डिमांडिंग देन एक्टिंग इन सिनेमा। इट इंस्टिल्स इन यू अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन रिगार्डिंग योर वर्क, नॉट रिगार्डिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ या तो डिसिप्लिन है या नहीं है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट अ डिसिप्लिन रिगार्डिंग योर वर्क एंड अ अलर्टनेस एंड अ स्टैमिना which is something which films don't give you. It's a fact कि दुनिया के जितने सबसे बेहतरीन फिल्म एक्टर्स हैं दुनिया के, वो सब उनकी शुरुआत थिएटर में है, सब, with maybe one or two exceptions like दिलीप कुमार or somebody. बॉलीवुड और हॉलीवुड, आप हमेशा हॉलीवुड को प्रेज करते आए हैं। सबसे पहले तो मुझे इस शब्द बॉलीवुड से सख्त नफरत है। ये एक गाली है जो हमारी बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री को दी गई थी, और हमारी बेवकूफ़ी देखिए कि हमने उसे अपना लिया है। एंड नाउ इवन द बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री रिफर्स टू इटसेल्फ एज बॉलीवुड। ये एक अफसोसनाक बात है। बट सो आई डोंट लाइक टू यूज द टर्म बॉलीवुड, आई प्रेफर टू से बॉम्बे फिल्म्स। और सीधी बात यह है कि बॉम्बे फिल्म्स आर अ पेल इमिटेशन ऑफ द हॉलीवुड ऑफ द 50s। हॉलीवुड की ग्रेटनेस से आप इनकार नहीं कर सकते। हॉलीवुड हैज प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। क्या हम ओरिजिनलिटी में लैक करते हैं? क्या ये सच्चाई है? यू हैव पुट योर फिंगर ऑन इट। और ये बीमारी जो है ये 60s से आई है हमारी फिल्मों में। उससे पहले इन द 40s एंड 50s द टॉकीज स्टार्टेड इन द 30s, और तब सारे थिएटर का जो टैलेंट था हिंदी उर्दू थिएटर का, वो फिल्मों में आ गया। दैट्स व्हाई इन द 40s and 50s you realize there were a lot of great intellectuals who were working in the film industry, whether they were writers, poets, musicians, singers, dancers, choreographers, actors, screenplay writers, filmmakers. There were a lot of them, all of whom were involved with the theatre. Then once the cinema became talkie, they needed actors and they needed the talent and they needed the musicians, etc., etc., etc. Then all that generation of great artists died out in the late 50s. And then color came, which further hammered the last nail into the coffin of creativity in Hindi cinema. Because then it became suddenly very easy to make a film. You did not even need a script. And that has become endemic now. No Hindi film is made with a script. जो हिंदी फिल्म्स आजकल की आप देख रहे हैं उसके पीछे पैसा लोगों का लगा हुआ है, जिन लोगों का मतलब एक जैसे एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि एक मछली सारे जल को खराब करती है। उस हिसाब से इसमें तो कई ऐसी गंदी मछलियां आ गई हैं जिसने कि पूरे इंडस्ट्री को खराब कर दिया। तो उसमें जो आप जैसे लोग हैं कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं? हम आउट ऑफ प्लेस हैं, हम बिना पानी की मछलियां की तरह हैं। बिकॉज हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री इट्स प्योरली स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। इसमें क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही शाहरुख खान कुछ भी कहते रहे कि उन्होंने आर्टिस्टिक फिल्म बनाई है, बट क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं है इसमें। वंस इन 25 years a film like Lagan might come along. The success of Lagan is being celebrated by the whole film industry, but nobody will attempt to make a film like that again, because they only see the success that the film has enjoyed. They don't consider the hard work that went into that film,
which is what makes it a good film and a successful film. और हर हफ्ते 3 नई हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं, वो तीनों फ्लॉप होती हैं, लेकिन अगले हफ्ते 3 और नई फिल्में उसी तरह की अनाउंस हो जाएंगी। नसीर भाई, ऐसी एक फिल्म जिसको कि आप आज तक रिमेंबर करते हो, जिसको कि आप काम कर रहे हो जिसमें, और जिससे आप फुली सेटिस्फाइड रहे हो? ये तो मुमकिन नहीं है कि फुली सेटिस्फाइड हो, दैट वुड मीन मेकिंग द परफेक्ट फिल्म, और ऐसी कोई चीज है नहीं। और जहां तक फिल्म्स विच आर स्पेशल टू मी, तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी नहीं, हाँ बहुत सारी हैं, उनमें से सब अच्छी फिल्में भी नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए हमेशा फिल्म को बनाने का जो दौर है, it's of more significance to me than the final product. नसीर भाई, आखिरी प्रश्न, मिर्जा गालिब का कोई ऐसा डायलॉग जो आज तक आप रिमेंबर करते हो? मिर्जा गालिब को किए हुए 15 साल हो गए हैं और मुझे याद नहीं है। लोग आज तक उसको सराहते हैं, लोग आज तक उसके, हाँ, वो जब भी मुझसे कहते हैं कि आप मिर्जा गालिब का कोई शेर सुनाइए, तो मैं चुपके से निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं शेर व शायरी के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, और मैं घबराता हूँ शेर सुनाने में। और एक उसमें एक लाइन है जो बहुत मजेदार है, जब वो कहते हैं कि वो आम खा रहे हैं बैठे हुए, और मिर्जा गालिब को आम बेहद पसंद थे, तो कोई और जो है वो उधर से गुजरता है, तो वो कहते हैं कि आप आम नहीं खाओगे, तो वो क्या कहता है कि हम गधे नहीं जो आम खाएं। तो मिर्जा शायद उसके जवाब में कहते हैं कि हाँ, गधे ही आम नहीं खाते। Naseer bhai, thank you so much for sparing time. Thank you so much for coming to the show. Thank you very much.